गुण स्थान परिचय। जो योग रहित होते हुए केवली होता है उसे अयोग केवली कहते हैं। योगों के नष्ट होते ही सयोग केवली परमात्मा ही अयोग केवली कहलाने लगते हैं। शरीर में रहते हुए भी योग का निरोध एवं श्वासोच्छ्वास बंद होने से मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का कंपन रुक गया है। आतः आत्मा और शरीर का एकक्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव हो गया है। ये संसारी जीवों का अंतिम गुण स्थान है। इन्हें अयोग केवली जिन भी कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ रहने वाला ये दूसरा गुण स्थान है। शक श्रेणी के चारों गुण स्थानों के बाद प्राप्त होने वाला ये दूसरा गुण स्थान है। वितरागी चारों गुण स्थानों में से ये अंतिम गुण स्थान है। केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय सहित अरहंत परमात्मा का भी ये दूसरा गुण स्थान है। योग रहित अर्थात अयोग रूप ये एक ही गुण स्थान है। 13वें गुण स्थान के समान यहां भी ज्ञान सुखादि अनंत रूप है। अयोग केवली गुण स्थान भी सकल परमात्मा का ही है। इस गुण स्थान के बाद नियम से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। नाम अपेक्षा विचार। सयोगी जिन इस एक नाम को छोड़कर पूर्वोक्त 13वें गुण स्थान में कहे हुए सर्व नामों का यहां भी व्यवहार होता है, जैसे अरिहंत, अरहंत, अरुहंत, केवली, परमात्मा, परमात्मा, परम ज्योति, निष्कंप, परमात्मा आदि। सामान्य अर्थ अयोग योग रहित, केवली केवल ज्ञान दर्शन सहित, जिन घात या कर्मों से रहित। गुण स्थान का स्वरूप लक्षण। 1. जिनके योग विद्यमान नहीं है उन्हें अयोग कहते हैं, और जिनके केवल ज्ञान पाया जाता है उन्हें केवली कहते हैं। इस तरह जो योग रहित केवली होते हैं उन्हें अयोग केवली कहते हैं। 2. जिनके पुण्य व पाप को उत्पन्न करने वाले शुभ और अशुभ योग नहीं होते हैं, अयोग्यजन कहलाते हैं। 3. जो 18,000 शीलों के स्वामी हैं, सर्व आश्रवों से रहित हैं, योग रहित व केवल ज्ञान सहित है, वे अयोगी परमात्मा है। सम्यक्त्व और चारित्र अपेक्षा निरूपण। क्षायिक सम्यक्त्व है जिसे यहां परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायिक चारित्र जिसे यहां परम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। काल अपेक्षा निरूपण। 5 हस्व स्वरों अ, ई, उ, री, लू का उच्चारण काल पर्यंत अर्थात अंतर मुहूर्त काल है। यहां काल के जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम भेद नहीं है। इन उच्चारण के काल में अयोगी से सिद्ध बन जाते हैं। 14 गुण स्थानों में से ये अयोग केवली गुण स्थान ही एकमेव ऐसा गुण स्थान है जो अपने अंतर मुहूर्त काल का यथार्थ ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है। अन्य गुण स्थानों के अंतर मुहूर्त काल के लिए हमें केवल ज्ञान गम्य यथायोग्य अंतर मुहूर्त काल ऐसा कहना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के यथार्थ निर्णय के लिए 14वें गुण स्थान के समान कोई मापदंड हमारे पास नहीं है। गमनागमन अपेक्षा निरूपण। गमन 14वें अयोग केवली गुण स्थान से सिद्धदशा में ही ऊर्ध्वगमन होता है, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही जिसकी पूर्ति की जाए। आगमन इस 14वें गुण स्थान में आगमन मात्र सयोग केवली गुण स्थान से ही होता है, अन्य किसी भी गुण स्थान से नहीं। विशेषताएं विशेष अपेक्षा निरूपण। 1. इस गुण स्थान में पूर्ण संवर व उत्कृष्ट निर्जरा है। 2. अयोग केवली गुण स्थान 85 प्रकृतियों की सत्ता है, जो उपांत्य समय में 72 प्रकृतियों की निर्जरा अर्थात क्षय हो जाता है, और अंतिम समय में शेष 13 प्रकृतियों का भी नाश हो जाता है। इन कर्मों के नाश के समय ही संसार अवस्था का व्यय और सादी अनंत काल के लिए सिद्ध दशा का उत्पाद भी हो जाता है। 3. अयोगी जिनके 84 लाख उत्तर गुणों की तथा शील संबंधी 18,000 भेदों की पूर्णता यहां ही होती है। 4. वास्तविक चारित्र की पूर्णता अयोग केवली को ही कही है। 5. अयोग शब्द आदि दीपक है, और यहां से उपरिम सिद्ध दशा अयोग रूप और अशरीरी ही है। इससे पहले से 13वें गुण स्थान तक सयोगी थे। 6. गुण स्थान संज्ञा व संसारिपना यहां तक ही था। अब इसके ऊपर गुण स्थानातीत व संसारातीत अवस्था कही जाती है। 7. इस गुण स्थान में
शुक्ल ध्यान का चौथा भेद व्युपर्त क्रियानिवृत्ति पाया जाता है। 8 एक यही गुण स्थान है जहां अंतर मुहूर्त का प्रमाण एकदम पक्का है। 9 योग के अभाव के कारण अयोग केवली को इर्याप्थास्रव भी नहीं होता, जो 11वें 12वें तथा 13वें में भी होता था। 10 पूर्ण संवर तथा पूर्ण निर्जरा भी अयोग केवली को ही होती है। 10 14वें गुणस्थान के प्रथम समय से ही आत्मा के संपूर्ण प्रदेश अकम स्थिर होकर शरीर से किंचित न्यून आकार वाले हो जाते हैं। इस गुण स्थान से लाभ। 1 इस गुण स्थान के काल को जानकर यह निर्णय होता है कि अब मंजिल मोक्ष अ ई ओ रील री इन हस्व अक्षर के उच्चारण प्रमाण काल से दूर नहीं है। 2 इसके गमनागमन से एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है कि अब सीधे सिद्धावस्था में ही जाना है, अन्यत्र नहीं। 3 पूर्ण निराश्रवी संवर निर्जरा व चारित्र वाले ये ही है। इस निर्णय से इनकी महिमा विशेष आती है। 4 संसार के किनारे पर और मोक्ष के द्वार पर ये ही खड़े हैं, ऐसा जानकर इन सम बनने की इच्छा होती है। 5 मुक्ति वधु को वरण करने हेतु स्वयंवर में पधारे जीवों में ये सर्वश्रेष्ठ वर है, जिन्हें मुक्ति वधु वरण करेगी, अन्य किसी को नहीं। ऐसे निर्णय से इनकी श्रेष्ठता का ज्ञान होता है। अतिरिक्त चर्चा। सत इस गुण स्थान का व इसमें जीवों का अस्तित्व है। संख्या प्रवेश की अपेक्षा इसमें जघन्य से 1, 2 या 3 और उत्कृष्ट से 108 जीवों का प्रवेश होता है तथा 108 जीव ही एक साथ अधिकतम मोक्ष जा सकते हैं। क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग। भाव क्षायिक, औद्यिक व पारिणामिक ये 3 तथा विस्तार से 53 में से 13 भाव है। क्षायिक के 9 भाव। एक क्षायिक भाव जो नवलब्धिया है। औद्यिक के 2 भाव मनुशक्ति और असिद्धत्व। पारिणमिक के 2 भाव जीवत्व और भव्यत्व। बंध प्रत्यय। यहां आश्रव व बंध के कारणों का अभाव होने से आश्रव बंध का पूर्णतः अभाव है। गुणस्थान चर्चा से 14 वे अयोग केवली गुणस्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिन वाणी माता की जय।